ठीक है। चले यूनिट्स ऑफ लेंथ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स हैं, वो रिलेशन कौन कौन से हैं, और आपको लेंथ किन किन मीटर्स में दी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर आप देखें 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। ये मैंने आपको स्केल की एग्जांपल दी थी ना, कि स्केल में 10 लाइंस होती हैं, ठीक है, और 10 लाइंस मीन 1 सेंटीमीटर। इट मीन 1 सेंटीमीटर में 10 छोटी छोटी लाइंस आती हैं। ये पता था ना आपको, ये मैंने दिखाया भी था आपको। यस। हाँ, ये वही चीज़ है। तो अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे जाएंगे, मेरी आपने एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि आपके पास जो भी रिलेशन है, ठीक है, उसमें स्मॉल यूनिट कौन सा है एंड बिग यूनिट कौन से हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज़ मेथड, एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी आपने स्मॉल टू बिग कन्वर्ट करना है यूनिट्स को, ठीक है, तो उस केस में आपने चीज़ों को डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। और अगर आपने बिग यूनिट से बिग टू स्मॉल जाना है, तो उस केस में आप मल्टीप्लाई करवाओगे। ये पॉइंट क्लियर है? नीचे मैंने ऐसे लिखा भी हुआ है। यस। अब करना कैसे है ये आप देख लें। ये स्पेलिंग गलत हो गया इसके, ये ले फर्स्ट ऑफ ये पहले आपको मैंने बेसिक यूनिट्स बता दी जो यूज़ होंगे। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। इन द सेम में 1 डेसीमीटर होता है 0.1 मीटर। अगर आप इसको पावर में पावर फैक्टर में शो करना चाहते हैं तो 10⁻⁻⁻1 होगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 0.01 मीटर है। मैं बताता हूँ कैसे नीचे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर है। तो ये माइक्रो का सिंबल ये वाला है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶मीटर। मैं ना आपको एक नेट से वो भी पिक्चर शेयर करूँगा अभी, और उसमें बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास होती है ना, 1 डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्रीफिक्सेस कहलाती हैं। प्रीफिक्सेस क्या होता है? प्रीफिक्सेस का मतलब ये होता है, बजाय कि आप इस तरह डाटा को लिखने के, आप 10 मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10 ले लें, ठीक है, तो वो कहलाते हैं प्रीफिक्सेस। अब यहाँ पे ये नज़र आ रहा है माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, ये सारे प्रीफिक्सेस यूज़ किया हुआ है। जहाँ पे डी लिखा हुआ है इसका मतलब उसकी वैल्यू 10⁻⁻⁻1 होगी। जहाँ सी लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट सेंटी, इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻2। तो ये आपको ऐसे आना चाहिए। मिली की वैल्यू क्या होगी? 10⁻⁻3। माइक्रो में -6 आता है। और समटाइम एक और होता है 1 मेगामीटर। मेगा होता है 10⁻+6, ठीक है। और सम टाइम होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है। नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻9। तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए लिखी थी, क्योंकि ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में यूज़ होनी है। मैंने कहा इतनी इनफ है, बाकी क्या लिखनी है। तो चलें जी, फर्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉल यूनिट्स टू बिग यूनिट्स। कि आप स्मॉल से बिग में जब जाएंगे तो क्या करना है, मैंने इधर बताया भी, डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने लिख भी दिया है, यू हैव टू डिवाइड इट। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया है 10 मीटर इंटू किलोमीटर। आपने क्या करना है, इस क्या कहते हैं, किलो, आ, ये जो हमारे पास है ना, ये मैंने बोल्ड कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने मीटर से किलोमीटर में जाना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में स्मॉल कौन सा है और लार्ज कौन सा है। किलोमीटर इज़ अ बिग यूनिट, मीटर इज़ अ स्मॉल यूनिट। इट मीन आप स्मॉल यूनिट से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? बिग यूनिट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इज इट क्लियर? सो इन दैट केस यू यस। हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू डिवाइड। अब किससे डिवाइड करना है? उसके लिए आपको ये चीज़ें ऊपर जो मैंने बताई याद होनी चाहिए, कि किलोमीटर और मीटर का लिंक कौन सा, ये वाला आ रहा है। ये सिलेक्ट हो गया हमारे पास। अब यहाँ देखें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1000। इट मीन दिस side is bigger than this side. In other words, you can say
दिस साइड इज स्मॉलर देन दिस वन। ठीक है, अब आपने जाना किधर, मीटर से किलोमीटर में जाना है। इट मीन आपने जब भी मीटर से किलोमीटर में जाना है तो ये जो 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर लाकर डिवाइड कर देना आप। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे देखें स्टेप को फॉलो करना आपने। ये जो मैं अभी टेबल बनाया हुआ ना आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको चीज़ें जो है समझ आ जाए। सर ये वाई को फाइंड करना है। अच्छा, इसमें आपने क्या इसमें आपने क्या करना है, ये देखें 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। ये 1000 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इट मीन 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ओवर 1000। आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन में मीटर लिखा होगा ना ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको रिप्लेस कर देना है इसकी वैल्यू से जो किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर ओवर 1000। ये देखें 10 मल्टीप्लाई बाय, इस मीटर को रिप्लेस कर दिया आपने इस वैल्यू से। ठीक है, अब 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 किलोमीटर, 1000 एज इट इज़ आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे आपके पास 0.01 किलोमीटर आ जाएगा। क्या किया आपने, जस्ट ये तो मैंने सारा एक प्रोसीजर बताया ना कैसे होता है। आपने क्या करना है, जस्ट ये वाली जो मैंने ग्रीन किया हुआ है 1000 से डिवाइड कर देना डायरेक्टली, आप किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाओगे। पॉइंट क्लियर है। यस सर। अच्छा आगे देखिए, सेंटीमीटर टू मीटर। सर हो गया, बस ठीक एक है, चीज़ नहीं समझ आ रही। बाकी करो। अब यहाँ पे देखें सेंटीमीटर इंटू मीटर, इस केस में नीचे मैंने लिखा हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह है कि 1 इज़ इक्वल टू 1000, मतलब 1 100 पे 100 पे बारी है। ठीक है, जिस तरह 1000 पे बारी था। इट मीन ये मीटर इस केस में मीटर स्मॉल यूनिट बिग यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है। तो क्या करना आपने 100 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दिस वन है। आपने क्या करना है, इस 10 सेंटीमीटर में ये जो सेंटीमीटर था ये इसकी वैल्यू क्या लगा दी, 1 मीटर ओवर 1000, और 1 मीटर ओवर क्या कहते हैं 100। आपने क्या करना है, इसको इस यहाँ से रिप्लेस कर देना है। ये देखें 10 मल्टीप्लाई बाय, इस सेंटीमीटर को रिप्लेस कर दिया इसके साथ, ये देखें। ठीक है, 1 मीटर ओवर 100, ये डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.1। इसका मतलब जब भी आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है उस केस में आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। और इधर क्या किया था कि 1000 था, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यस सर। अच्छा आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है कि आपने क्या करना है, बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट जाना है। तो बिग से स्मॉल में जाएंगे, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, वहाँ पे जिस टर्म से आपने डिवाइड किया है यहाँ उस टर्म से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ये देखें वही मैंने एग्जांपल ली है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 किलोमीटर इंटू मीटर, अब किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है। तो क्या करेंगे आप, ये मैं लिख देता हूँ, इधर से इधर जाना है। तो ये बिग है, स्मॉल है। आपने देखना कि ये जो दो कन्वर्ट मीटर्स हैं जिसमें आपने कन्वर्जेंस करनी है, तो इनका आपस में लिंक क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो किलो है इसको 1000 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये देखो मैं एरो लगाया हुआ, किलो को क्या किया आपने 1000 से रिप्लेस कर दिया। 10 मल्टीप्लाई बाई 1000, 10,000 मीटर आ गया। सिंपल सा था ना ये वाला, ये तो आसान है। इन द सेम वे अगर आप वही ऊपर वाली एग्जांपल देखें, इसमें क्या करना है, मीटर को लेके चलना आपने सेंटीमीटर में। तो आप अगेन रिलेशन फाइंड करें, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इस मीटर को रिप्लेस करना सेंटीमीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हम इस मीटर को 100 से रिप्लेस कर देंगे। देखें 10 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें मीटर को रिप्लेस कर दिया आपने 100 से। ठीक है, सेंटीमीटर लगा दिया साहब, ये बन गया 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट क्लियर या नहीं।
पॉइंट क्लियर है बच्चे? Yes, sir. अच्छा, तो ये आज आप ये लेक्चर कल मैंने देना था, तो रिकॉर्डिंग का भी कल टाइम नहीं मिला। रात को मैं 1 बजे घर गया था। मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा है आजकल। तो ये देखें जी, मैंने पूरे चैप्टर के यहाँ पे की पॉइंट्स बता दिए हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपने अपने कैमब्रिज के एग्ज़ाम्स के लिए रट लेने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब आपके एग्ज़ाम्स होना है, वहाँ पे 45 मिनट्स में आपने 40 MCQ सॉल्व करने हैं। उसके लिए आपको इन की पॉइंट्स का पता होना लाजमी है, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जस्ट की पॉइंट पे जाना है आपने, प्रोसीजर आपने माइंड में रखना है, ठक करके आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये देखें, आज का ये हमारे लास्ट 2 पॉइंट्स थे। उससे पहले हमने वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का था, ये इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का था, ठीक है। फिर लेंथ फाइंड की, उसके बाद हमने क्या किया, एरिया फाइंड आउट किया। ये सारा हमारा बेसिक्स था, और इसे आप कह लें इंटरेस्टिंग भी था। मैंने बड़ा अच्छी सी ये स्लाइड्स वगैरह बनाए थे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। और यहाँ तक आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज वैसे वीकेंड था और कल ना हो क्लास होने की वजह से ना, तो आज क्लास हुई है हमारी। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपने मुझे टेस्ट देना है, या आपने बताना है कि आप क्या करोगे, हाफ हाफ का दोगे या फुल चैप्टर का दोगे, जैसे आपको इजी लगता है। क्योंकि जब आप Okay, sir. टेस्ट दे दोगे, मुझे पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, लीड कर रहे हो उनमें। फिर पेपर टेस्ट डिस्कशन करने के बाद हम पास पेपर पे चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन आप पास पेपर को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये जो की पॉइंट्स हैं, इनको आप देखें। बल्कि अभी आप ऐसा करें, ये जो इसके स्क्रीनशॉट सेंड करूँ या लिख लोगे आप? आप स्क्रीनशॉट सेंड। ठीक है, मैं आपको फिर साथ में ना कुछ वो भी देता हूँ, क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, वो आपने सॉल्व करने हैं, इससे रेलिवेंट कन्वर्जन्स ही हैं, ताकि आप जो है इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। Okay, बल्कि sir. क्वेश्चन आप लिखें, अभी मैं भी लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। ये आप इसको 50 kg इंटू ग्राम में लेके चलना है आपने, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। ये 2 क्वेश्चन ये वाले हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारे पास आना है, मैं कलर चेंज कर दूँ, फिर आएगा 1, दिस इज बेसिकली बिग टू स्मॉल चल रहे हैं ना हम, बिग टू स्मॉल में जाना है। आगे हमारे पास लगाने हैं 35, चलो एक और इधर लिख देते हैं। हाँ, इसमें स्मॉल से जाना है आपने बिग में। चलिए देखें, 5000 मीटर इंटू किलोमीटर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद आप ऐसा करें, मीटर में इधर चलेंगे या सेंटीमीटर टू मीटर में चलते हैं। 650 सेंटीमीटर इंटू मीटर, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, 2 एंड स्मॉल से बिग, Okay, sir. ये आपने हैंडल करने हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। एवरीथिंग इज ओके, Yes, everything's clear. गुड हो गया। ये वाले क्वेश्चन आप कर लें और मुझे फिर अभी सेंड कर देना, मैं आपको तब तक इनके स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँ, ठीक है। Okay.